नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को का तीसरा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष और युधिष्ठिर बातचीत करते हुए बताया गया है। यक्ष और युधिष्ठिर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं। यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, जिसे हम लोग यक्ष प्रश्न के नाम से भी जानते हैं या आरण्य पर्व के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि यक्ष के बारे में जान जाते हैं। यक्ष किसको कहते हैं? तो जो हम लोग भूत प्रेत राक्षस इसी प्रकार के यक्ष भी थे, अदृश्य थे। जिस प्रकार हम लोग इन सबको नहीं देख सकते हैं, जैसे साधु या जो झाड़ फूक करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास इष्ट है, तो यही है। उसमें एक हो गया जो इष्ट है और एक जो है भूत है, प्रेत है। उसी प्रकार का ये अच्छा काम करने वाले, भलाई करने वाले जो होते हैं, वो यक्ष में शांत प्रिय और एक मानव और एक राक्षस, एक भलाई करने वाला, एक बुराई करने वाला। तो ये भलाई करने वालों में से थे। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत में पांडवों को वनवास मिला, 12 वर्ष का वनवास मिला। उस वनवास में जब ये लोग जंगल में इधर उधर भटक रहे थे, उस समय उन लोगों को बहुत प्यास लगी और पानी की खोज में लोग इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तालाब दिखाई दिया और उस तालाब के पास आसपास कहीं लोग बैठ गए। उसमें से सबसे छोटा सहदेव को लोग भेजे कि जाओ पानी खोज करके और उसमें से पानी लेकर के आओ। जब भी वहाँ उस तालाब के पास पहुँचे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दिया, ठहरो। उन्हें एक आवाज़ सुनाई दिया, ठहरो, बिना हमारी आज्ञा के तुम जल नहीं पी सकते हो। वे नहीं माने, उस जल को ग्रहण कर लिए, पी लिए। जल पीते ही वे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद उनका दूसरा भाई सहदेव नकुल आए। उन्हें भी इस प्रकार की ध्वनि सुनाई दी, ठहरो, रुको, हमारे प्रश्नों का जवाब दो, इसके बाद जल पियो। वे भी नहीं माने, इस बात को अनसुना कर दिए। वे भी जल पिए, वे भी उसी प्रकार अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। इस प्रकार से चारों भाई आते गए, बात उनकी न सुनते हुए सब लोग बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। अंत में युधिष्ठिर आते हैं और युधिष्ठिर से भी वही बात कहते हैं, रुको, ठहरो। वे तो अपने सभी भाइयों को मूर्छित देख करके, अचेत देख करके चिंतित हो गए और यक्ष से बोले, ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, इसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वे
प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होते हैं? सूर्य किसकी आज्ञा से उदय लेते हैं? उन्होंने, युधिष्ठिर ने फौरन उसका जवाब दिया, महाराज, सूर्य परमात्मा की आज्ञा से, यानी कि ब्रह्मा की आज्ञा से उदय लेते हैं। यक्ष प्रसन्न हुए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य का साथी कौन होता है? मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, धैर्य। यह भी उनका सही जवाब था। इसके बाद उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, कौन ऐसा शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कौन ऐसा शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य जो है वो बुद्धिमान बनता है? इसका भी वे जवाब देते हैं। जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसको कि पढ़ करके मनुष्य महान बन सके। मनुष्य महान व्यक्तियों के साथ ही बुद्धिमान बन सकता है। मनुष्य जो है वो महान व्यक्तियों के साथ में रह करके ही बुद्धिमान बन सकता है। इस प्रश्न का भी जवाब सही था। वे बहुत खुश हुए। अगला क्वेश्चन करते हैं कि भूमि से भारी क्या होता है? भूमि से मीन्स पृथ्वी से भारी क्या होता है? इसका जवाब भी उन्होंने अच्छे ढंग से दिया। महाराज, संतान को पेट में रखने वाली माँ भूमि से भारी होती है। संतान को पेट में रखने वाली माँ या पालने वाली माँ भूमि से भारी होती है। इस प्रश्न का जवाब सुनकर के भी वे बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन किया, आकाश से ऊंचा क्या होता है? फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने किया कि आकाश से ऊंचा क्या होता है? इसका जवाब उन्होंने बताया कि पिता से बढ़ करके दूसरा कोई ऊंचा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन किए, हवा से तेज चलने वाला कौन है, या कौन है जो हवा से भी तेज चलता है? इसका उत्तर उन्होंने कहा, महाराज, मन से तेज चलने वाला कोई भी नहीं, इसलिए इसका जवाब मन होना चाहिए। इसका भी जवाब सही सुन करके वे बहुत प्रसन्न हुए। अगला क्वेश्चन किए, घास से तुच्छ क्या होता है? उन्होंने बताया, घास से तुच्छ चिंता होता है। चिंता जो है वो घास से भी तुच्छ होता है। अगला कह रहा है कि विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? उन्होंने बताया, विदेश जाने वाले का साथी विद्या होती है। अगला क्वेश्चन किए, घर में रहने वाले का साथी? इसका भी आंसर उन्होंने बताया, घर में रहने वाले का साथी पत्नी होती है। अगला कह रहा है कि मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन होता है? मृत्यु के पास व्यक्ति का मित्र कौन होता है? इसका भी आंसर उन्होंने बताया, मृत्यु के समीप वाला व्यक्ति वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। आगे पूछे अंतिम क्वेश्चन कि सबसे महान आश्चर्य क्या है? सबसे महान आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर
ने इसका जवाब देते हुए कहा, महाराज, लोग अपने सामने महान लोगों को मरते हुए देखते हैं। सरकार, यहाँ जितने भी लोग हैं वे सभी लोग एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। सब लोग जानते हैं हमें एक दिन मरना है, लेकिन फिर भी कोई भी मरना नहीं चाहता। सब लोग अमर होना चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, कभी मरे नहीं। इस पर प्रसन्न होकर के यक्ष बोले कि मैं आपके सभी प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूं। आप इस 4 भाइयों में से किसी एक को कहिए, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। यक्ष बोले कि जो 4 अचेत पड़े हुए हैं, इनमें से यदि कहो उसको मैं एक को जिंदा कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले कि ठीक है, आप सहदेव को जिंदा कर दीजिए, आप सहदेव को जिंदा कर दीजिए। फिर यक्ष पूछते हैं कि तुम अपने भाइयों को क्यों नहीं कहते हो कि अर्जुन को जिंदा कर दीजिए, भीम को जिंदा कर दीजिए, तुम सहदेव को क्यों बोले जिंदा करने के लिए? युधिष्ठिर बोले कि मैं अपने कुंती का एक पुत्र हूं और मैं जिंदा हूं, इसलिए चाहता हूं कि यदि कुंती के पुत्र एक हो तो माद्री का भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए। इसलिए मैं बेईमानी करना नहीं चाहता, मैं अपस्वार्थी बनना नहीं चाहता, मैं बेईमान कहलाना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक यदि कुंती का पुत्र भी जिंदा रहे तो एक माद्री का पुत्र भी जिंदा रहे। इस पर यक्ष प्रसन्न होकर के उनके 4 भाइयों के प्राण लौटा देते हैं और इस प्रकार से लोग पानी पी करके फिर चले जाते हैं। इसको हम लोग बुक में दिया हुआ है, उसको 2-2 करके 5-6 पार्ट में देखेंगे। इसे देखकर सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। जितना उस श्लोक में है वो सब का हिंदी मैंने बता दिया। इसे देखकर लाइक, सब्सक्राइब से शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।